डिव बनाते हैं जिसकी क्लास कर देते हैं, ध्यान से देखना, खुद से तुम्हें करना होगा ये, जिसकी क्लास कर देते हैं जेनी क्लास, और एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते हैं कि, एक और स्क्रिप्ट टैग बना देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट से बोलूंगा मैं कि गेट एलिमेंट बाय क्लास, और क्लास का नाम है जेनी क्लास, और इस क्लास के अंदर कंटेंट है इसके जेनिक इज अ सुपर हीरो, और इसको रन कर दें अगर, तो देखो डिव टैग में कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा है, बट जब इसको रन करेंगे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं हुआ देखते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, रन नहीं चल रहा, क्या हो गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, एरर आ गई बहुत सारी, गेट एलिमेंट बाय क्लास इज नॉट अ फंक्शन। ओह, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है, क्लास नहीं, तो फंक्शन का नेम हम लोगों ने गलत लिखा हुआ है, बाकी सही था। ठीक है, रन करो सर। रन अभी भी नहीं चला, गेट एलिमेंट बाय, अब देखते हैं क्या एरर आ रही है। गेट एलिमेंट बाय क्लास इज नॉट अ फंक्शन, अभी वही कह रहा है। ओ, अब कुछ और कह रहा है, अवॉइड यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इतना सही तो है यार। अब यार div डॉट क्लास स्क्रिप्ट टैग एलिमेंट्स पे गए, ये रहा मेरा div इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर गए, ये रहा खाली बैठा हुआ है, तो यानी ये नहीं चला। गेट एलिमेंट्स किया हुआ है, ओ नो, बाय क्लास नेम, ठीक है ठीक है ठीक है, इसके अंदर जीरो भी लिखना पड़ेगा मुझे। क्यों? देखो चल गया, ठीक है। जीरो क्यों है, जीरो क्यों है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जानना ये है, जो कि अब जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट में तुम जा रहे हो धीरे धीरे, कि एरे क्या होती है। एरे पता है क्या होती है? नहीं मालूम सर। ठीक है, तो बता देते हैं, तो समझ लो, एग्जाम्पल से समझाए कि डायरेक्ट समझाए? डायरेक्ट सर। एग्जाम्पल सर डायरेक्ट। दोनों, ये देखो अलग से आ गए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो इसमें वो कितने एलिमेंट रिटर्न करेगा ये बताओ? एक करेगा फर्स्ट, क्योंकि हमने मांगा है एक गेट एलिमेंट, और दूसरा एक आईडी का एक ही एलिमेंट होता है, यूनिक होती है आईडी, राइट? बट क्या क्लास यूनिक होती है? नहीं, नो सर। तो अगर यहाँ पे 3 div टैग्स लगा दे और रन करें, 0 पे किया है अभी ना, और इसी की तरह 1 पे भी करना पड़ेगा और 2 पे भी करना पड़ेगा। सर पहले तो ये 1-2 वाला फंडा, हाँ हाँ, वो जादू, ठीक है, और एक हटा दिया तो एक ही में, 2 ही में दिख रहा है। तो जितनी भी क्लासेस होंगी उसके मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, राइट? आईडी के लिए तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, बट क्लास नेम से बहुत एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो एरे जो है वो यही करता है कि वो बताता है कि ब्रो इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। तो एक एरे इज लाइक अ बॉक्स जिसमें तुम एक डिव स्टोर कर सकते हो, उसके अलावा एक और डिव स्टोर कर सकते हो, उसके अलावा एक और डिव स्टोर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जितना डिव है उसका नंबर। यस, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से डिव के पास जाना है? इस 0 1 2 से। फिर से बताते हैं, जब हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, अब हम लोग एलिमेंट्स करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी क्लास, तो ये रिटर्न करेगा 3 एलिमेंट्स। दिखा देते हैं करके इसको, इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखें चलेगा यहाँ पे? हाँ, इस पे नहीं आएगा, इधर से नहीं करते हैं, इसको हमें करना। ओह नो, डिलीट कर दिया क्या, शिट, सारा कोड डिलीट हो गया। कोई बात मजाक कर रहे हो ना? 10 मिनट डिलीट हो गया। हम लोग चलते हैं ऐसे, एक क्लास है, राइट क्लिक एडिट एज एचटीएमएल, ओ भाई इसके ऊपर लिख देते हैं एक डिव टैग बनाया जिसकी क्लास लिखी, क्या क्लास थी? जेनिक क्लास, और इसको क्लोज कर दिया, ये खाली डब्बा बट गया, इसके 2 डब्बे और बना दिए, तो तीन डिव्स हो गए, है ना? यस सर। इसकी क्लास है जेनिक क्लास। तो अब अगर हम लोग कंसोल पे जाए, लिखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जेनिक क्लास, ये देखो इसने 3 कलेक्शंस रिटर्न कर दिए, 0 1 2, है ना? अब इसमें डिफरेंस क्या है, दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिव में हमने लिख दिया, समझ लो, राइट क्लिक एडिट एज एचटीएमएल, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, सेकेंड वाले में लिख दिया 4 5 6, और थर्ड वाले में लिख दिया 7 8 9। अब अगर यही चीज दोबारा रन करेंगे
तो तुम्हें दिखेगा इस एरे में जो फर्स्ट वाला है उसमें लिखा हुआ है ये क्या है? छोड़ देना, वो सब इंपॉर्टेंट चीज है देखना, जो कि देख नहीं पाओगे ऐसे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई क्लास नेम 0 डॉट इनर HTML। तो देखो ये दिखा रहा है 1 2 3 है ना। यस सर। अगर यही Yes, सेम sir. कोड रन करें बट यहाँ पे 1 कर दें तो देखो ये दिखा रहा है 4 5 6, और यही कोड में अगर 2 लगा दें तो दिखा रहा है 7 8 9 है ना। यस सर। ये एक, जब हम कर रहे हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम तो ये एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा है। कलेक्शन इज एन एरे जिसमें 3 डिव हैं, एक नहीं। और ये 3 डिव क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमने 3 डिव्स बनाए थे। अब हम हर डिव को एक्सेस कैसे करेंगे? इसके इंडेक्स से। कंप्यूटर में गिनती 1 से नहीं 0 से शुरू होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0th एलिमेंट है कंप्यूटर के लिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट है असल में। हेलो, समझ गया। नहीं सर। यस सर। तो अगर हम लोग ने एक एरे बनाई जिसमें से 3 नाम लिखे, पंकज, सागर और जानवी, 3 नाम लिखे हमने, एक एरे बना दी। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट उठाना है पंकज, ये पंकज फर्स्ट एलिमेंट है ना इस एरे का। यस सर। यस सर। कंप्यूटर के लिए अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे तो वो सागर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की गिनती शुरू होती है 0 से। ओके, तो पहले पंकज आएगा, बाद में सागर आएगा, बाद में जानवी आएगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। बस Yes, sir. तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय जैनी क्लास जैसी थी, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कर रहे थे जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे, इसलिए वो एरे आ गई। एरे 0 1 2 होता है, जिससे तुमने एरे थोड़ा समझ लिया। ये इंपॉर्टेंट है, बट इन शॉर्ट ये वाला कोड तुम समझ गए। इसमें वी हैव ऑब्जेक्ट which is document which is HTML DOM object, then we have method which is 4 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, मेथड और क्या होता है? प्रॉपर्टी और एक क्या था, एक सेकंड, इवेंट्स। इवेंट। तो प्रॉपर्टी इज द अट्रीब्यूट जिसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। हर एलिमेंट की बहुत सारी अट्रीब्यूट्स होते हैं। डिव की अट्रीब्यूट है आईडी। यस सर। तो ये जो डिव के अंदर 1 2 3 कंटेंट लिखा है, ये इनर HTML प्रॉपर्टी से रिप्लेस होता है। कंटेंट को इनर HTML से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यानी क्लास 0, तो इससे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला है ना। यस सर। इसका डॉट इनर HTML अगर हम लोग करेंगे तो देखो क्या आया, 1 2 3 आ रहा है ना। यस सर। अब अगर इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 के बजाय सागर। जैसे ही सागर लिखा तो इस div टैग का देखो फर्स्ट div टैग है, इसका 1 2 3 से चेंज होकर सागर हो गया। तो अट्रीब्यूट्स आर बेसिकली प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हाथ की प्रॉपर्टी है कि वो ब्राउन कलर का है और उसमें बाल उगे हुए हैं और ये हुआ है, ये हुआ है, पॉलिश सर। तो प्रॉपर्टी इज इनर HTML which is the content of that element. Event not present here. ये 4 चीजें अपनी कॉपी में लिख लो सब लोग जल्दी से। एक चीज और लिख देना, ये कमेंट है तो कमेंट के अंदर लिखेंगे हर चीज। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा मेथड, ये हो गई तुम्हारी प्रॉपर्टी जिसको तुम मॉडिफाई कर रहे हो, ये हो गई उसकी वैल्यू। अब इसको अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो देखो डॉक्यूमेंट से जावास्क्रिप्ट ने बोला कि वो एलिमेंट मुझे दो जिसकी आईडी डेमो है, उसके अंदर जो इनर HTML है जो कि अभी खाली है उसकी वैल्यू रख दो हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हो? यस सर। एक बार Yes, फिर से sir. लिखें अगर इसका एक्सप्लेनेशन, जावास्क्रिप्ट asks document object asks document to get the element with ID equal to demo and change its inner HTML to hello world। इतना बड़ा काम हो रहा है इस एक छोटी सी लाइन से। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें हेलो वर्ल्ड के बजाय पंकज इज ऑसम, तो क्या अलग हो जाएगा? सर आपको लगता है आपको बच्चों को सच पढ़ाना चाहिए? बताओ तो क्या होगा? जो आपने लिखा वही रिप्रेजेंट होगा। कहाँ पे? जहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। जहाँ पे हेलो वर्ल्ड है वहाँ पे। बिल्कुल सही। और अब अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करके डेमो 1 कर दें, अब क्या होगा?
नहीं नहीं रन होगा, होगा। नहीं होगा तो सर। वापस लिखने के लिए क्या करें? आईडी डेमो 1 आईडी करो गेट 1 एलिमेंट में। गेट एलिमेंट ठीक में। है, अब अगर हम यहाँ पे एक p टैग और बनाए जिसकी क्लास लिखें झूठ, और अगर हमें इस झूठ क्लास वाले p टैग के अंदर लिखना है पंकज इज बैड बॉय, कैसे लिखोगे? इतना बताओ। सच में नहीं लिखना था। जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे जल्दी? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास एलिमेंट नेम क्लास नेम सही लिख रहे हैं? ब्रैकेट बाय क्लास नेम। क्लास नेम हाँ, ब्रैकेट में ब्रैकेट झूठ। में एक झूठ गलती हुई है, कौन पकड़ सकता है? सी कैपिटल है ना, और कोई? जैनिक, शिवम? तो गलती ये है कि क्लास नेम से बहुत एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो गेट एलिमेंट नहीं दिखेंगे, गेट एलिमेंट्स, ओके। क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके सर। गेट एलिमेंट्स में क्लास नेम आगे क्या लिखें? अंडर ब्रैकेट झूठ। अंदर झूठ मतलब इनडायरेक्टली ब्रैकेट में 0 डॉट इनर एचटीएमएल ना। नहीं बे 0 लिखना 0 आएगा क्योंकि एलिमेंट्स है ना। सर 0 सब ब्रैकेट में। सर ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला नहीं, स्क्वायर वाला ब्रैकेट। हाँ अब इनर इज इक्वल टू इज इक्वल टू पंकज इज अ बैड बॉय। सॉरी सागर इज अ चल जाएगा? ये पढ़ाना चाहिए। अभी भी एक गलती है, बताओ क्या? सेमीकोलन नहीं डाला है। सर सेमीकोलन डाला है सेमीकोलन डाल दिया। और 2 इन्वर्टेड कॉमा अरे भी डाला है पहले सर। गुड, ये मिसिंग था, इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो झूठ क्लास के आगे लिख गया सागर इज ग्रेट, और p टैग के अंदर लिख गया पंकज इज ऑसम। ठीक है, मैंने पूछा कि लिंक टेक्स्ट की जगह लिंक ऐड कर देंगे तो वो ओपन होगा क्या? कोई आंसर दे सकता है? नहीं सर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास लिखा है, आईडी लिखा है, उस जहाँ पे हम लोग लिंक डालेंगे उसकी वहाँ उस चीज का नाम, लाइक जिस एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, जैसे गेट एलिमेंट्स बाय वो लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक href, तो p टैग के अंदर डाल रहे हैं ना हम लोग। p टैग के अंदर यहाँ पे google.com लिख दे रहे हैं, क्या ये लिंक खुलेगी? नहीं क्यों? तो भी नहीं खुलेगी बे। नहीं क्यों? रन करके देखो। हाँ रन नहीं, कंप्यूटर की तरह सोचना चालू करो, रन करके तो पता ही चल जाएगा। बताओ क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सर उसने कोई एक क्लास दी है, लिंक नहीं दी है। अगर मुझे लिंक मिलती एक ए टैग के अंदर तो मैं नहीं, ये तो सिर्फ टेक्स्ट है। जब भी लिंक करना होता है तो a टैग का यूज करते हैं, जिसमें href इज इक्वल टू google.com डालते हैं, याद है? वही तो बोल रहा था सर, नहीं होता। मेरी कोई सुनता ही नहीं। अब अगर रन करेंगे तो ये google.com क्लिकेबल हो जाएगा, बट अगर इस a टैग को हटा दोगे तो ये क्लिकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट है। लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। ओके, यस सर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं सागर इज ग्रेट वापस से। तो आई वांट कि तुम लोग थोड़ा सा घुसपैठ करो कोड से और ऐसा कुछ बना के अभी तुरंत दिखाओ हमें। अभी तुरंत नहीं, सबसे सर ट्राई कर रहे हैं सर। मैंने हो गया थोड़ा, दिखा था आपको। हाँ, स्क्रीन शेयर करो गणेश। थोड़ा क्या होता है, रिजल्ट आएगा। हाँ दिख रही है सर। मैंने अभी ये पैराग्राफ डाला है जो कि मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ उसकी जगह कुछ मैं अलग पैराग्राफ रखता हूँ तो ये वर्क करता है। अच्छा, ये और तो कॉपी पेस्ट क्लास किया। वाली चीज भी करो। कुतली सर क्लास वाली सर 2 मिनट में करके दिखा रहा हूँ आपको अभी। सर क्लास वाली ही ट्राई करो, क्लास वाली। तो गणेश तुमने ये बहुत कूल किया कि जो हमने सिखाया उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी किया, उसी चीज को यूज करके। तो ग्रेट गणेश, परफेक्ट है।